नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस इन लाइफ में। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग लाखों कमा सकते हैं पर कभी अमीर नहीं बनते? फर्क सिर्फ सोच और आदत का होता है। आज के वीडियो लेख में हम बात करेंगे पैसे कमाने की सही मानसिकता और आदतों की, और साथ ही चर्चा करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल, पैसे की मनोविज्ञान किताब की, जो आपको बताएगी कि कैसे बचत, निवेश और धैर्य के जरिए आप आर्थिक आजादी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं पैसे की सही सोच और अमीर बनने की सरल आदतें। पैसे के साथ आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप अपने व्यवहार, बिहेवियर को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब आपकी सोच और आदतें ही तय करती हैं कि आप अमीर बनेंगे या गरीब रहेंगे। किताब की प्रमुख बातें, मेन लेसन्स। हर कोई पैसे को अलग तरह से समझता है। हर इंसान का पैसे के साथ अनुभव अलग होता है। किसी के लिए 1,000 रुपए बड़ी रकम है, किसी के लिए कुछ नहीं। इसलिए किसी की वित्तीय सोच का मजाक न उड़ाएं और अपनी तुलना दूसरों से न करें। हर किसी की मनी जर्नी अलग होती है। अमीरी दिखाने से नहीं, बचाने से आती है। धन वह है जो आप दिखाते नहीं। बहुत से लोग महंगी गाड़ी या कपड़े दिखाकर अमीर दिखना चाहते हैं, पर सच्ची अमीरी वह है जो आपके बैंक खाते में बची रहती है। बचत, स्वतंत्रता, दिखावा दबा। पैसा रखने का असली मकसद आजादी है। लेखक कहते हैं, पैसे का सबसे बड़ा लाभ यह नहीं कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि यह कि आप कब और कैसे काम करना चाहते हैं, इसका चुनाव कर सकते हैं। यानी असली अमीरी है टाइम फ्रीडम। जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। पैसे का सबसे बड़ा रहस्य है धीरे धीरे और लगातार बढ़ना। छोटे निवेश लंबे समय में बहुत बड़ा बन जाते हैं। उदाहरण, यदि आप 1,000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं, तो 20 साल में करोड़ों का धन बन सकता है अगर आप उसे छेड़े नहीं। पैसे का लालच, ग्रीड, कभी खत्म नहीं होता। चाहे कितना भी कमा लो और ज्यादा की इच्छा बनी रहती है। लेखक कहते हैं कि आपको यह समझना होगा कि कब काफी है। अगर आप यह नहीं जानते कि कब रुकना है, तो पैसा भी आपको शांति नहीं दे सकता। 6 लाख, भाग्य और रिस्क, जोखिम दोनों का सम्मान करो। हर सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, उसमें थोड़ा भाग्य भी होता है। इसी तरह असफलता का मतलब यह नहीं कि आपने गलती की, शायद वक्त आपके पक्ष में नहीं था। दूसरों की आलोचना या तुलना करते समय इन दोनों को समझो। 7, पैसा खोने से डरने की बजाय सीखो। स्टॉक मार्केट या बिजनेस में नुकसान होना सामान्य है। हर असफलता एक सबक है। अगर आप हर नुकसान से डरकर रुक जाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। 8, कंट्रोल रिटर्न्स। बहुत लोग सबसे ज्यादा रिटर्न, प्रॉफिट पाने की कोशिश में जोखिम उठाते हैं। लेखक कहते हैं, हाई रिटर्न से ज्यादा जरूरी है हाई कंट्रोल। अगर आप अपने खर्च, निवेश और समय पर नियंत्रण रखते हैं, तो वही असली सफलता है। 9, रिच बनना और रिच रहना दोनों अलग बातें हैं। कई लोग अमीर बन तो जाते हैं पर टिक नहीं पाते। रिच बनने के लिए साहस चाहिए, लेकिन रिच बने रहने के लिए अनुशासन और संयम चाहिए। पैसे का असली उद्देश्य एक शांत और स्वतंत्र जीवन। लेखक के अनुसार, पैसे से आपको शांति खरीदनी चाहिए, तनाव नहीं। आपका लक्ष्य होना चाहिए कर्जमुक्त, संतुलित और स्वतंत्र जीवन, न कि सिर्फ बड़ी बड़ी संपत्तियां।
संक्षेप में विषय संदेश। सोच पैसे से ज्यादा व्यवहार मायने रखता है। बचत असली अमीरी बचत में है, दिखावे में नहीं। स्वतंत्रता पैसा टाइम फ्रीडम। धैर्य कंपाउंडिंग को समय दो। संयम कब रुकना है यह जानो। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, असली अमीरी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि सोच, आदत और सही व्यवहार में छुपी है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि बचत, निवेश, धैर्य और वित्तीय अनुशासन से हम लंबी अवधि में आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस इन लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आप किस फाइनेंशियल हैबिट को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं। याद रखें, सही सोच और निरंतर प्रयास ही आपको आर्थिक सफलता की ओर ले जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।